मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, मेरी तरफ से ZS TV देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो वाज़ह है कि रोज़े अज़ल से मुसलमानों ने कुफ़ार से जंग की है ताकि काफिर खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की कही हुई बातों पर अमल करें। हर दौर में कोई ना कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह पाक का ख़ास बंदा इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया जाता था ताकि वो काफिरों के खिलाफ जंग करे और इस्लाम का बोलबाला करे। लेकिन आज जिस जंग यानी गज़वा की बात हम करेंगे वो अब बिल्कुल करीब है, लेकिन गुजारिश है कि इस गज़वा के मुतालिक जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ZS TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प, हैरानकुन और मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू से ही होती आई है। इसकी कभी कोई वजह होती थी तो कभी कोई, और तारीख इस बात की भी गवाह है कि हमेशा इन जंगों में काफरों को इबरतनाक शिकस्त ही हुई है, चाहे वह गज़वा बदर हो या फिर गज़वा ओहद या फिर कोई और जंग। मुसलमान चाहे तादाद में कम ही होते थे मगर वो अल्लाह ताला के भरोसे और कामिल ईमान के साथ जंग लड़ते और हमेशा ही फतह याब होते थे, और ऐसा ही आगे भी होगा। और जिस गज़वा के मुतालिक हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके मुतालिक आज से हज़ारों साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, और इस गज़वा को गज़वा हिंद का नाम दिया गया था। और ये गज़वा मुसलमानों का हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होगा और इसकी वजह कश्मीर होगी। जी हाँ नाजरीन, गज़वा हिंद का मकसद कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी होगी, और दूसरी जंगों की तरह इस जंग में भी काफिरों की तादाद ज़्यादा होगी, यानी हिंदुओं की तादाद ज़्यादा होगी। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुसलमानों की तादाद तो महज 22 करोड़ है, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद 100 करोड़ है। अब अगर बात की जाए कि गज़वा हिंद में कौन कौन से मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे, तो इन ममालिक की फहरिस्त में सबसे पहले सऊदी अरब, फिर ईरान और फिर अफ़गानिस्तान आता है, जो कि इस जंग में पाकिस्तान का साथ देंगे। और अगर गैर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो चीन इस जंग में पाकिस्तान का साथ देगा। इस जंग में सिर्फ पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ ही जंग नहीं होगी, बल्कि ये एक आलमी और एटमी जंग होगी जिसमें तमाम दुश्मन ममालिक एक दूसरे से जंग करने लग जाएंगे। इस गज़वा के बाद हर तरफ सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होगा और तमाम काफिर मर जाएंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, इस जंग में मुसलमानों की तादाद चाहे कम होगी मगर फिर भी वो जीत जाएंगे, और इसकी जीत की वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। जी हाँ नाजरीन, इस गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायबाना शरीक होंगे और मुसलमानों की मदद करेंगे। क्यों ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपनी अहादीस में इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा किया था कि गज़वा हिंद में वो अपना गायबाना तौर पर शिरकत करेंगे और मुसलमानों को कामयाबी दिलवाएंगे। इसीलिए इसका नाम गज़वा रख दिया गया, क्यों ना कि गज़वा ऐसी जंग को बोलते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों। इस गज़वा में बहुत से मुसलमान शरीक होंगे और वो मजबूत ईमान के साथ जंग लड़ेंगे और फतह से हमकिनार होंगे। और तो और इस जंग में मदद के लिए फरिश्ते भी गायबाना तौर पर शिरकत करेंगे और मुसलमानों की मदद करेंगे। अगर हालात हाजरा को देखा जाए तो जितना जुल्म जबर आज कश्मीर पर हो रहा है, इस जंग और गज़वा को आज ही शुरू हो जाना चाहिए ताकि मुसलमान जो कि कश्मीर में इस वक्त जलील और रुस्वा हो रहे हैं वो आज़ाद हो सकें, और वो मुसलमान जिनको भारतीय फ़ौज झूठे दहशतगर्दी के ऑपरेशन में शहीद कर रही है, इनकी ज़िंदगियां भी बच सकें। इतना ही नहीं, कश्मीर की माओं और बेटियों पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं और भारतीय फ़ौज जो कि मुसलमान औरतों की अजमत दरी कर रही है वो भी ना हो और इनकी इज्जतें महफूज हो सकें। लेकिन अब इन हालात को देखकर लग रहा है कि गज़वा हिंद अब दूर नहीं और बहुत जल्द ये गज़वा शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमतों ने भी भारत को कश्मीर पर जुल्म करने से बारहा मना किया है, और ये भी साफ अल्फाज में वाज़ेह किया है कि कश्मीर पर जुल्म जबर को बंद करो वरना जंग छिड़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की इस बात को भारत मजाक समझ रहा है, और तो और इसे तो ये लगता है कि पाकिस्तान इससे डरता है और इससे कभी भी जंग नहीं करेगा। हालांकि ये बात हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं कि इनके साथ कश्मीर की वजह से गज़वा हिंद होगा और इनको शिकस्त होगी, मगर फिर भी भारत के जालिम तरीन फाशिस्ट हुक्मरान मोदी ने कश्मीर पर जुल्म को जारी रखा हुआ है
اور اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ختم کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب غزوہ ہند اور بھی قریب آ چکا ہے۔ اگر کشمیریوں پر یہ ظلم اسی طرح جاری رہا تو ہو سکتا ہے یہ غزوہ کسی بھی وقت شروع ہو جائے۔ بھارت یہ بات بھی بخوبی جانتا ہے کہ اگر مسلمان اس سے جنگ کریں گے تو وہ ہار جائے گا، مگر پھر بھی وہ اپنی انا میں ہے اور کشمیریوں پر دن رات ظلم و جبر کر رہا ہے۔ لیکن ظلم کی یہ زنجیریں اب ٹوٹنے کے قریب ہیں اور بھارت کو بہت جلد اپنے کیے ہوئے ظلموں کا حساب چکانا ہوگا، اور اگر دنیا نے کشمیر پر بھارت کے اس ظلم کا نوٹس نہ لیا تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان غزوہ ہند کی تیاری کر کے بھارت پر حملہ آور ہوں گے اور بھارت کو اس سے قبضے سے کشمیر کو آزاد کروا لیں گے اور واپس لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا سے کافروں کا نام و نشان تک ختم کر دیا جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا اور دنیا پھر سے کافروں سے پاک ہو جائے گی۔ امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ نے غزوہ ہند کے متعلق معلومات حاصل کی ہوں گی اور جانا ہوگا کہ کون کون سے مسلم ممالک پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔